जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त महफूज बारसी और आप देख रहे हैं SKS वेब न्यूज़। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नगर पालिका बिलारी के चुनाव में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बिलारी के सबसे चर्चित समाज सेवी, जिनकी पूरे इलाके में चर्चा रहती है क्योंकि समाज की इतनी सेवा करते हैं। वो मेरे साथ मौजूद हैं आज वो, और मैं उनसे जानूँगा समाज सेवा करने के लिए कहाँ से उन्हें इतने प्रेरित होते हैं, कैसे लोगों की सेवा करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रघुराज सिंह यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। वारसी भाई, SKS वेब न्यूज़ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो अपने चैनल के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया। और पूछिए, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, काफ़ी लंबे समय से आप समाज की सेवा कर रहे हैं, तो आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिलती है? काफ़ी दिन पहले मैं गांव से आया था अपने, और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। अपने ही मन में एक भावना आई थी कि मैं जो भी कार्य करूँगा उसमें से ईश्वर के नाम का कुछ न कुछ निकालूँगा। जब इनकम कम थी तो कम पैसे निकाला करते थे, आज इनकम ज़्यादा है तो एक बकेट निकाला है कि अपनी इनकम का हम 15% भाग चैरिटी करते हैं, जो कि समाज के कार्यों पर लगाते हैं। बहुत सारे काम करते हैं हम, जैसे गरीब बच्चों का पढ़ाई लिखाई का फीस भरना, गरीब बेटियों की शादी करना, मंदिर या मस्जिद में कोई भी जिस तरीके का उपयोग का सामान है या उनको रेनोवेट कराना, बहुत से कार्य हैं जिनके लिए हम करते हैं। और एक हम महीने में लास्ट शनिवार के दिन एक रसोई चलाते हैं, जो कि 12 महीने चलती है हमारे साल के, जिसमें से कि 4 महीने मेरी रसोई चलती है बिलारी में। बाकी और अदर जहाँ जहाँ मेरा काम है वहाँ हम रसोई का चलाने का काम करते हैं। अगर बात की जाए तो ये आपने बता दिया अपने बिजनेस के, जैसा छोटा था तो छोटा आपने चैरिटी करी, बड़ा हुआ तो बड़ी करी, लेकिन आपने ये कहाँ से सीखा? ये आपके खुद के मन में आया ऐसा करा जाए समाज की सेवा, या किसी को देख के आपने ये शुरू करा? नहीं, देख के नहीं, ये तो खुद का ही मन का भाव हुआ। और हमारे अपने बुजुर्ग हैं, उनका संस्कार हैं कि वो पहले से ही दान वगैरह करते रहते थे, हमारे माता पिता, तो उन्हें देख के हमें प्रेरणा मिली अपने माँ बाप से जी। तो ऐसा नहीं है कि कहीं बीच में किसी से सीखा, जैसा मन किया और जिसमें हमें संतुष्टि मिलती है हम वो कार्य करते थे। अगर बात की जाए, चुनाव का समय चल रहा है इस टाइम पे, बिलारी में नगर पालिका में चुनाव होना है नगर पालिका का, तो आपने समाज सेवा काफ़ी की है। समाज सेवा के बाद अगर हमें सुनने में आई है आप नगर पालिका के चुनाव में अपना नसीब आजमाने की कोशिश कर रहे हैं और आप इसमें लड़ेंगे चुनाव में, तो आपकी कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है आपको? अगर बात की जाए नगर पालिका के चुनाव में, तो आपने कैसे मन बनाया कि आपको अब दूसरी तरह से समाज की सेवा करनी चाहिए? जैसा कि नगर का बहुत विकास कार्य ऐसे हैं जो कि नहीं हो पाते हैं, और नगर में जैसा कि पिछले 5 सालों में और अगले उसमें देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होने लगा है। इसी को नज़र में रखते हुए हमने सोचा कि एक बार चुनाव लड़ा जाए और कोई ऐसी प्रक्रिया की जाए जिससे कि आगे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, भ्रष्टाचार कम रहे। तो एक तो यहाँ पर हम अपना नगर पालिका के अंदर जो कि 4-5 ठेकेदार हुआ करते हैं, उनकी जगह हम 400-500 ठेकेदार करेंगे, जो कि अगला चेयरमैन कोई होगा तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कार्य करेंगे। तो हम कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और जनता की दिली इच्छा थी कि हम चुनाव में आएँ। उन्हें उम्मीद है, हमसे भरोसा है, जो लोगों का भरोसा है वो एक ये भरोसा है कि हम जो आएंगे तो अच्छा कार्य होगा और लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि हम जो भी कार्य करेंगे वो बहुत ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के साथ करेंगे, क्योंकि हमें कोई निजी स्वार्थ या निजी पैसे कमाने के लिए चुनाव में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम नेता नहीं हैं जी। हम जो हैं बिजनेसमैन हैं, किसी के बेटा हैं, किसी के भाई हैं, कोई दोस्त है, कोई कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि हम भ्रष्टाचार, उन्हें लोगों को उम्मीद है
कि हम जब काम करेंगे तो एक ट्रांसपेरेंसी होगी, ईमानदारी होगी और लोगों का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। जो भी नगर पालिका के काम है, लोगों को उम्मीद है हमसे। अगर बात की जाए, हर प्रत्याशी का कोई ना कोई घोषणा पत्र होता है, तो आप बिलारी को किस नज़रिए से देखते हैं? किस तरह से आप विकास कराएंगे और क्या आपका घोषणा पत्र होगा? देखो, घोषणा पत्र में तो कोई भी कुछ भी लिख देता है आजकल। मैं समझता हूँ उसका 25% भी ज़मीन पर नहीं उतरता जो घोषणा पत्र करते हैं। हाँ, हमको जो भी कार्य है, जो भी सरकार से पैसा आता है, वो अच्छी ढंग से अच्छी जगह, जो शहर की ज़रूरत है, सबसे पहले मोहल्ले वाइज हम ये पूछेंगे कि भाई सबसे पहली ज़रूरत आपकी कैसे क्या है। सड़क ना हो मगर नाली उसकी ज़रूरत है, उसकी नाली की हम बात कर रहे हैं, सड़क डालने की। उससे सबसे ज़्यादा जिस काम के लिए फ़ायदा होगा हम वो कार्य करने का काम करेंगे। और जब ज़्यादा ठेकेदार होंगे तो रोज़गार भी शहर के लिए मुहैया होगा। और सबसे ज़्यादा नगर पालिका का मेन काम होता है कि पूरे नगर की साफ़ सफाई, समय समय पर बीमारी से बचने की दवाई का छिड़काव वगैरह, फॉगिंग वगैरह। फॉगिंग होती तो है शहर में, मगर वो उतनी तेज़ स्पीड से गाड़ी निकलती है कि उसके आगे अगर मच्छर आ जाए वो बलाय से टक्कर से मर सकता है, मगर फॉगिंग से नहीं मर सकता। और अगर बात करूँ छिड़काव की, तो उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब होती है कि जिस दिन छिड़काव होता है उसी दिन मच्छर दिखाई देते हैं। कम से कम अगर छिड़काव करेंगे नगर का तो कम से कम 15 दिन 20 दिन मच्छर दिखाई नहीं देगा, जिसकी वजह से डेंगू की बीमारियां, बहुत सी सारी बीमारियां हैं। तो मेन तो नगर पालिका का सबसे प्रथम कार्य है कि नगर की बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सफाई। और दूसरा कार्य ये है कि मोहल्ले में कहीं पानी की निकासी जो है वो ठीक होनी चाहिए, नाले साफ़ होने चाहिए। सड़क तो बहुत दूर की बात है, लोगों की नाली का पानी वो बेचारे घरों में भर जाया करता है बारिश आने पर। तो हमारा सर्वप्रथम कार्य रहेगा कि मोहल्ले के लिए या जिस लोगों को परेशानी है नाली की, तो हम सबसे पहले कार्य करेंगे नाली बनवाने का कार्य करेंगे। बहुत से लोगों के पास बिजली नहीं पहुंच पा रही है और टंकी का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये बहुत छोटी छोटी ज़रूरतें हैं आदमी की, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, कम पैसे में भी उनको सुविधा दी जा सकती है। तो हम सबसे पहले वो कार्य करेंगे जो बहुत छोटे छोटे हैं और जिनकी वजह से लोगों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम उन छोटे कार्यों को निपटाने का काम करेंगे। और जो नगर के लिए बहुत अच्छा बेहतर हो सकता हो, बिजनेस के लिए या उनकी दिनचर्या की जो भी चीज़ें हैं। और दूसरा है रात को रोशनी रहना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी मोहल्लों में रात को अंधेरा बहुत रहता है, लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है। जो नगर पालिका की लाइट लगी है वो महीने 2 महीने में ख़राब हो जाती है, उसे कोई रिप्लेसमेंट पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत समस्याएं हैं जिनमें बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छे मन की ज़रूरत है जी। कम पैसों में ज़्यादा विकास हो जाएगा, ज़्यादा विकास हो जाएगा। और रहा हमने, क्योंकि बिलारी की सबसे बड़ी जो समस्या है पिछले 15-20 सालों से, बारिश आती है तो पूरा नगर जलमग्न हो जाता है जी। बड़ी समस्या है ये, सबसे बड़ी समस्या है। हो सकता है कि मैं इसमें इतना नहीं जान पाता कि मतलब ये है कि इसको पानी निकाला कैसे जाएगा। इसके लिए अगर इंजीनियर्स मुझे कोई बाहर से भी बुलाना पड़े जी, अपना निजी धन भी इसके लिए खर्च करना पड़े, तो भी मैं करूँगा। और इस पानी के जो जलभराव हो जाता है बारिश के बाद, उसको पूरा निपटाने की कोशिश करूँगा कि बारिश के बाद पानी भरा हुआ नज़र ना आना चाहिए बिलारी के अंदर, क्योंकि ये सभी की परेशानी है, एक किसी आदमी की परेशानी नहीं है। मेरा एक और सवाल है आपसे। आप समाजवादी पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी से आप बिलारी के प्रत्याशी होंगे या फिर आज़ाद प्रत्याशी रहेंगे आप? हाँ, आपने कहा अभी क्योंकि आरक्षण क्लियर नहीं हुआ है, हम समाजवादी से आ रहे हैं जी। और ये तो फाइनल उसी दिन होगा जिस दिन आरक्षण आ जाएगा और आरक्षण के बाद प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे, तो वो हम आगे बताएंगे। वैसे फ़िलहाल हम समाजवादी से टिकट मांग रहे हैं और काफ़ी हद तक कामयाबी की ओर हैं। तो अभी कुछ आगे की बात कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से, क्योंकि आरक्षण नहीं आया है, तो पूर्ण रूप से जब ही घोषित होगा जब पार्टी आदेश कर देगी
तभी बेहतर रहेगा बताना। क्योंकि कुछ लोग हैं समाजवादी में जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं चेयरमैन की, तो उन लोगों का ये कहना है नगर पंचायत बिलारी से जो नगर पालिका है इससे हमारा टिकट हो चुका है। तो वही मैं जानना चाहता हूँ कभी ऐसा भी हो आपको भी पार्टी के हाईकमान ने बता दिया हो आपका टिकट होगा? क्योंकि जो और बाकी प्रत्याशी अपने को समाजवादी का प्रत्याशी बता रहे हैं वो तो कहते हैं हम प्रत्याशी हैं, टिकट लगभग हमारा हो चुका है। इसलिए मैं वो जानना चाहता था ऐसा कोई हाई कमान की तरफ से आपको कोई ऑर्डर मिला हो? नहीं, अभी कहीं किसी को भी ऑर्डर नहीं मिला, कहीं भी, मतलब यही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश में कहीं किसी का टिकट फाइनल नहीं हुआ है। तो आप अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करेंगे, लेकिन जैसी सुविधा होगी, जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत होगी आप वो विकास कराएंगे बिलारी के अंदर? हमने कुछ अपनी चीज़ें रखी हैं, क्या हम चेयरमैन बनते हैं आप सब लोगों के आशीर्वाद से जी, तो हमने एक तो पानी की किल्लत का एक के ऊपर रखा है, और जिन मोहल्लों में टंकी वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं हैं उनके लिए रखा है, और हमने सफाई के लिए एक विशेष व्यवस्था स्टार्ट करने के लिए वायदा किया है कि जैसे कि नगर पालिका का एक WhatsApp नंबर जारी करेंगे जिस पे कहीं भी किसी को भी गंदगी अगर दिखाई देती है तो उसका फ़ोटो लेकर वो अपलोड करे, तत्काल में हमारी टीम उसको सफाई करने का कार्य करेगी। अगर मैं रोक के एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, आप गरीब बेटियों के लिए, बेटों के लिए शिक्षा को लेके क्या नज़रिया रहेगा आपका? वो तो हम परमानेंट करते रहते हैं, और हम उसको जनता के लिए, हमारे जो अपने नगर के परिवार है हमारा, हम उनको विशेष जब भी हम कोई प्रोग्राम में जाते हैं तो सबसे पहले प्रेरणा यही करते हैं कि धन को सही उपयोग में लाओ, जो कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे। तो अगर आपने धन कमा लिया और बच्चे शिक्षित नहीं हैं तो आपका वो धन बेकार है जी। और आपने शिक्षा कमा दी, बच्चे की शिक्षा प्राप्त करा दी, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि गरीबी अमीरी इसी से आती है जी। अच्छी शिक्षा होगी तो कोई बेटा मान लो IAS बन सकता है, कोई PCS बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है। तो शिक्षा एक पहला स्थान है जो कि हर गरीब उसको करा ले तो गरीबी कभी नहीं रहेगी। क्योंकि बिलारी के अंदर कन्या इंटर कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट का, तो इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि बिलारी को ज़रूरत है कन्या इंटर कॉलेज की। नहीं, ये कार्य नगर पालिका के अंडर में नहीं आता, क्योंकि ये सरकार का कार्य ये कार्य नगर पालिका के अंदर नहीं आता है। क्योंकि आप, अगर मैं बात करूँ ना, बहुत बड़े लेवल के, बहुत बड़े स्तर पे आप समाज की सेवा करते हैं। अगर आपको बिलारी की जनता नवाजती है, चेयरमैन बनाती है आपको, तो हो सकता है अगर आप अपनी सोच बनाएं, ऊपर तक ये बात पहुंचाएं, हो सकता है आपकी बात सुनी जाए। हाँ, नहीं, पूरी कोशिश करेंगे, हर संभव जो चीज़ ला सकते हैं हम सरकार से मांग के वो चीज़ लाने की कोशिश करेंगे। जो नगर पालिका के कार्य हैं वो तो पूरा करेंगे। जो हम किसी से कह के या जनता की आवाज़ उठा के कहीं कुछ ले सकते हैं तो उसका लेने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी से आप हैं, विधायक बिलारी से भी समाजवादी पार्टी से हैं, और हालांकि ज़रूरत, आप मानते हैं ज़रूरत है कन्या इंटर कॉलेज की या नहीं? हाँ। क्योंकि यहाँ ज़रूरत है कन्या इंटर कॉलेज की। हाँ, ज़रूरत है। वो तो शिक्षा तो जितनी ज़्यादा हो उतना कम ही कम है। अगर इंटर कॉलेज हो जाता है तो और बेहतर शिक्षा हो जाएगी बच्चियों के लिए। तो आपने पूरा मन बना लिया है नगर पालिका से, बिलारी से चुनाव लड़ने का। क्या पार्टी के ऊपर ही चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, चुनाव तो हम लड़ेंगे, 110% लड़ेंगे, और हमें उम्मीद है कि पार्टी हमें टिकट देगी। जैसे मान लिया जाए पार्टी आपका साथ नहीं देती है, किसी दूसरे कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी बना ले, फिर आप क्या करेंगे? चुनाव तो फिर भी लड़ेंगे हम, चुनाव लड़ना ही है, वो पार्टी का निर्णय होगा जी। तो पार्टी ने लगभग फाइनल कर दिया है जी। बाकी अभी कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी आरक्षण नहीं है, तब तक कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। इसका मतलब आपने समाज सेवा करते करते दूसरा तरीका समाज की सेवा करने का मन में पूरी तरह तैयार कर लिया है? हाँ, क्योंकि समाज सेवा कुछ अपने धन से की जाती है जी। वो भी एक समाज सेवा है कि हम किसी पद पर आकर एक अच्छा कार्य करें, और जो लोगों के लिए सेवाएं ऊपर से आती हैं उनको पूर्ण रूप से सेवा, मतलब जनता के अंदर लेके आएं जनता के लिए। ये भी एक समाज सेवा का ही काम है।
क्योंकि राजनीति को भी एक समाज सेवा कहा जाता है, लेकिन किस हिसाब से आदमी उसे अपना बिजनेस नहीं बनाए तो, लेकिन राजनीति से बड़ी समाज सेवा होती ही नहीं है। अगर आदमी अपने सच्चे मन से और सारी सुविधाओं के साथ करे तो राजनीति बहुत बड़ी समाज सेवा है। देखो, यहाँ के लोग जानते हैं हमें बहुत अच्छी तरीके से कि हम अपने निजी धन में से इतना पैसा यहाँ के समाज के लिए खर्च करते हैं, तो उनको पूरा भरोसा है कि कहीं हम कोई ऐसा गंदा काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम कोई लाइफ टाइम चेयरमैन बनने के लिए नहीं आए हैं। हम एक मुहिम के तहत आए हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो कि नगर पालिका में ट्रांसपेरेंसी नहीं की जाती, उनको हम ट्रांसपेरेंस करने का कार्य करेंगे, लोगों के सामने सारी चीज़ें लेके आएंगे। क्योंकि अभी तक कोई नगर पालिका का क्या पैसा आता है 5 साल के बीच में, क्या नहीं आता है, साल में कितना पैसा किस मद में आता है, कोई सार्वजनिक नहीं करता। ये हम सार्वजनिक करने का काम करेंगे। कोई बोर्ड लगाने की व्यवस्था होगी, उस बोर्ड पर लिख के देंगे कि भाई इस साल ये पैसा आया। कोई सड़क पड़ती है तो कोई बोर्ड पे ये नहीं लिखता कि ये सड़क इतने रुपए लागत की है। कोई टेंडर जब निकलता है तो वो कोई लोकल विज्ञप्ति लोकल अखबार में नहीं निकलता, जो कि लोगों को पता हो कि टेंडर कोई निकला हुआ है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें। कब टेंडर निकल जाता है, कब पड़ जाता है, कब क्या काम हो जाता है, क्या नहीं होता है, कुछ जनता को पता नहीं है, कुछ लोगों को नहीं पता। अगर बात की जाए तो आपने बिल्कुल बिलारी की तस्वीर बदलने का इरादा कर लिया है। अगर पार्टी आपको टिकट देती है और बिलारी की जनता आपको चुनती है, यहाँ का अध्यक्ष बनाती है नगर पालिका का आपको, तो आप हर चीज़ लोगों के बीच में रह के करेंगे। पूरा इरादा बना रखा है आपने, हर तरह से आप बिलारी से चुनाव लड़ेंगे और हर एक चीज़, हर ज़रूरत, हर व्यक्ति को हर घर तक पहुँचाएंगे आप। देखो, मैं कोई कार्य ऐसा नहीं करूँगा जिसमें लोगों का मशवरा ना हो जी। मेरा नगर मेरा परिवार है, तो मैं परिवार की हैसियत से सब लोगों के बीच में बैठकर कोई फाइनल डिसीजन जब लूँगा जब परिवार के लोग कहेंगे कि ये कार्य ज़रूरी है, ये कोई कार्य बाद में होगा, ये पहले होना चाहिए तो इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये मेरी परिवार का एक मशवरा करके ही हम कोई कार्य करेंगे। सब जगह सार्वजनिक होगा, एक जिस मोहल्ले का कार्य होगा उस मोहल्ले में बैठ के ही तय होगा और लोकल ही ठेकेदार होगा उसका, और कोशिश करेंगे कि हम उसी मोहल्ले का ही, उसी वार्ड का ही ठेकेदार हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आपने अपने विचार रखे, आपने बताया किस तरह से आप समाज सेवा करते करते दूसरी तरह समाज की सेवा करने आज हमारे साथ मौजूद थे। नगर पालिका बिलारी के चुनाव की चर्चा में रघुराज सिंह यादव जी, मैं आपका दोस्त महफूज वारसी और आप देख रहे हैं SKS वेब न्यूज़।